राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक भोगों को भोगते हैं, पता होता है कि ये हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं, तो क्या ये हमारे नाम जप में भी विघ्न डालते हैं? तो इससे हमारे कर्म बनेंगे या भोगों में फंसे रहेंगे या विघ्न रहेगा? अगर हम भोगों में रहेंगे तो नाम में रुचि ही नहीं रहेगी, और भोगों में सुख लगेगा तो भगवान प्यारे ही नहीं लगेंगे। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोगों ने चित्त अपहरण कर लिया है वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता। वो भगवान की आराधना करेगा लेकिन चाहेगा यही कि मुझे भोग मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, सम्मान मिले, भगवान मिले, ऐसा नहीं चाहेगा। जब भजन के बल से नाम जब जबरदस्ती किया जाता है, मन थोड़ी लगता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो जब नाम, जैसे कड़वी दवा आंख मूंद के खाई जाती है कि अब खाना ही, अब ये तो दवा कड़वी है पर खाना है, तो अभी हमें नाम कड़ुआ लग रहा है, जबकि अमृत है, नामामृत है, लेकिन कड़ुआ लग रहा है। अगर हम यही नाम जब करते रहे तो धीरे धीरे भोगाशक्ति मिटा देगा। महाराज जी, फिर हमें क्या संसार का जो घरगृहस्थ है उससे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए? नहीं, संसार से अलग नहीं रहना चाहिए। संसार में रह करके संसार का स्वाद नहीं लेना चाहिए। स्वाद भगवान का, इनमें स्वाद है कहाँ, हमें बताओ। अगर स्वाद होता तो तृप्ति हो जाती। आप लोग तो गृहस्थ हैं, कहीं आपको ऐसा लगा कि हम कछुनाथ न चाहिए मुझे? हाँ, वही, वो कमी भगवान से ही पूरी होती। तभी कहा कहीं भी कुछ करो ना, एक अधूरापन रहता है, और मन हमको दिखाता है कि इस वस्तु में नहीं, इस वस्तु से शायद, इस व्यक्ति से नहीं, शायद इस व्यक्ति से। मन हमको गलत रास्ते में ले जाकर भटकाता रहता है, और बाद में जब एकांत बैठते हैं तो फिर वही तृष्णा, फिर वही भोग। तो चूंकि इसमें सार वस्तु नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। अगर भगवान से हमारा चित्त जुड़ जाए तो ठोस वस्तु आ जाए। महाराज जी, हर टाइम ना हैरानी परेशानी सी रहती है उसके। नाम जप, जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तो ये है जो हमें चंचलता मन की परेशान करती है ना, वो तब तक रह जाएगी। ये सारा खेल मन का, चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता, ये मन ही पैदा करता है जब भगवान से विमुख होता है। और भगवान के सम्मुख जब होता है तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक एक आनंद आता है। तो नाम जप में कोई बाधा भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं खर्चा हो ना, और ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिखावा हो। आप अंदर अंदर नाम जप करते रहो, अपने काम करते रहो। जब बात करना है तो भगवान को, हाँ बिल्कुल, हम सबसे प्रार्थना करते कि नाम जप करो, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। आपके पाप नष्ट होंगे, आपको आगे सुख मिलेगा। आप देख लेना, माना भारी विपत्ति आने वाली है, सबके जीवन में आएगी। आज तुम सुखी हो तो कल दुखी होना पड़ेगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। ऐसा क्रम है माया का। तो सुख स्थायी नहीं है। जैसे रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। तो जैसे हम दिन में रात की व्यवस्था कर लेते हैं, लाइट है, व्यवस्था सब फिट है, तो हमें रात अखरती नहीं है। ऐसे यदि हम भजन के बल से विपत्ति की व्यवस्था कर लेंगे, ज्ञान विज्ञान पढ़ा लिखा शास्त्री, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, तो हमें पता है, फिर हम निपट लेंगे विपत्ति से। अगर हमने व्यवस्था दिन में नहीं की, रात्रि की, तो रात्रि आकर अंधकार में होकर के हमें भय प्रदान करेगी। इसलिए सुख के समय हम भगवान का इतना सुमिरन करें कि हम दुख से निपट पाएं, क्योंकि आएगा दुख, सबके जीवन में आता है। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में आया, जो अवतार थे,